अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सयाम चौधरी। नाज़रीन, आज आपके सामने एक निहायत अहम मौजू पर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मीडिया डिपार्टमेंट से ताला अहमद साहब मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। हसन चौधरी साहब मौजूद हैं, सर आपका शुक्रिया। आरिफ खान साहब मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पनामा के साथ साथ जो एक निहायत अहम मौजू जो इस वक्त मीडिया में चल रहा है वो ये है कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस असल में है क्या चीज़ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ताला अहमद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये अलायंस असल में है क्या और इसमें पाकिस्तान को क्या अफादियत हासिल हो सकती है और उम्मत मुसलमान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस क्रिटिकल इशू पे डिस्कशन के लिए मदऊ किया। सबसे पहले इस्लामिक मिलिट्री अलायंस पे आने से पहले हमें मशरिक़ वस्ता की जो करंट स्ट्रैटेजिकली और जो सिक्योरिटी वाइज सिचुएशन है, पहले हमें उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इराक पे अमरीकी हमला जो 2003 में किया गया, उसके बाद जो जंगों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जिसने पूरे मिडल ईस्ट को अपने वो जो पूरे मिडल ईस्ट में फैला, उसके बाद जो लेबनान की जंग 2006 में, उसके बाद जो लिबियन वॉर 2011 में, इवन जो इजिप्शियन जो रिजीम चेंज की पॉलिसी थी, इन सब के हमने रिलेशनशिप देखना है। ज़ायनिस्ट प्लान फॉर द मिडल ईस्ट, जिसको कॉन्डोलीज़ा राइस जो हैं वो रीशेपिंग ऑफ द मिडल ईस्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो इसराइली डॉक्ट्रिन है मिडल ईस्ट में, जिसको यायनोन डॉक्ट्रिन कहा जाता है, जो बेसिकली इस डॉक्ट्रिन के तहत इसराइल जो अपनी स्ट्रैटेजिकली पोजीशन को बिल्ड करना चाहता है और जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है अरब ममालिक को। उस सिनेरियो को रखते हुए इस वक्त इस्लामिक मिलिट्री अलायंस वो आखिरी ऑब्स्टिकल। सर, इसमें फायदा क्या हो सकता है पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान जो चूंकि इस्लामी दुनिया में एक बड़े भाई की हैसियत से किरदार अदा करता है, पाकिस्तान की आवाज जो है वो बहुत मानी जाती है, तो इस हवाले से पाकिस्तान का क्या क्या किरदार देखते हैं आप? पहले तो हमने देखना है कि ये जो एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, ये एक लास्ट ऑब्स्टिकल होगा इसराइल की ग्रेटर इसराइल की एम्बिशन के आगे। तो जहां तक मिलिट्री अलायंस की बात है, जो इवन दो के इसमें 41 इस्लामी ममालिक हैं, पर ये अलायंस जो है ये इसका फ्यूचर डिपेंड करता है चंद ममालिक में, जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान है कि एक इस्लामी न्यूक्लियर वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, और इसके पास मेन टैंक बैटल्स 3000 मेन टैंक बैटल्स अलॉन्ग विद 1000 प्लस एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट। बिल्कुल। इसके बावजूद पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टेट है जिसका उम्मत मुस्लिम में एक न्यूट्रल किरदार है, ना वो एक शिया सेक्ट को प्रेजेंट करता है, ना वो एक सुन्नी सेक्ट को। एग्जैक्टली। इसके बाद जो है वो तुर्की का किरदार काफी अहम है, क्योंकि तुर्की शाम और इराक की जंग में काफी इन्वॉल्व है, और तुर्की जो है वो एक मेन प्रोडक्शन है इंडस्ट्री है उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इवन आफ्टर दैट के सऊदी अरब जो है वो एज ए बैकबोन सर्व करेगा इस्लामिक मिलिट्री अलायंस। बिल्कुल सर। हसन चौधरी साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। सर, मुझे ये बताइए कि आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ, साबिक आर्मी चीफ हैं जो हमारे, वो इस मिलिट्री अलायंस को जो हेड करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हलकों से इस जो उनका किरदार था उनको मुतनाज़िर बनाने की कोशिश की गई। मैं आपसे राय लेना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि इसमें जनरल रहील शरीफ, क्योंकि कुछ हलकों से ये तासर दिए जाने की कोशिश की गई कि जैसे वो अपनी साख जो है वो इसमें खो देंगे, शायद जो उनका वो जो मोराल है वो कम डाउन हो जाएगा, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सयाम चौधरी साहब कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में बुलाया और इस पॉइंट पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले बात ये है कि ये जो जनरल रहील शरीफ के बारे में मतलब जो और हलकों से बात आ रही है, तो वो इस चीज़ का सिर्फ सियासी फ़ायदा और सियासी तौर पे ना इस चीज़ को भी सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसके अलावा इसका कुछ और नहीं है। जनरल रहील शरीफ साहब का जो ऑपरेशन अपने उन्होंने टेन्योर में जो ऑपरेशन वगैरह किए हैं और किस हद तक वो कामयाब हुए हैं, ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी 90% तक खत्म होगी ना। बिल्कुल। तो उसके बाद ये जो लोग बात करती हैं वो सिर्फ सियासी फायदा उठाने के करते हैं, और ये जो लोग बात करती हैं वो सिर्फ सियासी लोग होते हैं। वो आप देखें कोई मतलब वो उनका किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक है, न्यूट्रल बंदा कभी इसके खिलाफ नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप न्यूट्रल बनता है ना वो कभी इस चीज के खिलाफ नहीं है, इसका जो ताल्लुक है वो किसी सियासी जमात से नहीं है। जी तो पूरी दहशत गर्दी खत्म करनी है वर्ल्ड में, और इसलिए तमाम इस्लामिकों के हम इस्लामिक ममालिक को मुतहद करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। अगर हम लोग बिखर जाएंगे
तो जी, हम जी। इस दहशतगर्दी को नहीं जी सामना जी कर बिल्कुल, सकते। लेकिन कुछ हलकों की तरफ से ये तासीर देने की कोशिश की गई कि जैसे जनरल रहील शरीफ अपनी रिटायरमेंट के बाद जो है ना वो 2 साल तक किसी भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेनेट में भी गया इशू। तो आप क्या समझते हैं कि जनरल रहील शरीफ को ही क्यों चुना गया? क्योंकि उनका बैकग्राउंड देखें, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें, वो तो उनका उनके जो काम है वो देखें, मतलब उनके टेन्योर में ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ ना। उनका मतलब कुछ होता है किसी के पास तो ही उसे मतलब सामने लाया जाता है। तो इस मामले में फिर उन्हें बेस्ट समझा गया और पाकिस्तान की तरफ से उन्हें एनओसी भी दिया गया और वो इस मामले में अपना काम जारी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तला मैं साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। सर सर मुझे ये बताइए कि इस ये जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, इसमें तमाम इस्लामी ममालिक को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तमाम इस्लामी ममालिक जब इसमें इन्वॉल्व होंगे फिर ये एक जामिया अलायंस होगा, जो कि अभी तक तमाम नहीं है। मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। उनमें ईरान है, इराक है। तो दूसरा सर मेरा ये पॉइंट होगा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी जो सरबराही करने जा रहा है वो सिर्फ सऊदी अरब ही क्यों है? मैं आपसे इसकी राय लेना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने एनालाइज करना है कि जो सिचुएशन इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के लॉन्च होने के बाद बनी गई, वेस्ट में जो हेडलाइन दी गई वो मुस्लिम नेटो की दी गई कि ये एक मुस्लिम ममालिक की एक यूनिटी और नेटो की तरफ ये एक जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके खिलाफ एक प्रोपोगेंडे का एक तूफान उठा दिया गया कि ये अलायंस गो के ईरान के खिलाफ है या किसी सेक्ट के खिलाफ है। अगर इस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के हम जो मेंबर्स पे नजर डालें तो इसमें आज़रबाईजान है जो जिसकी मेजॉरिटी 80% जो है वो शिया मुस्लिम्स हैं। सिमिलरली इसमें लबनान है जो भी मेजॉरिटी शिया स्टेट है, या उसमें जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी शिया स्टेट है। तो ये तो इस बात को लॉजिकली बिल्कुल खत्म कर देता है कि ये किसी सेक्ट के खिलाफ बनाया गया है। उसके बाद मैं ईरान वाले पॉइंट पे आना चाहूंगा। पहले मैं डिस्कस कर लूं इराक का पॉइंट। आपने इराक और सीरिया की बात जी जी बिल्कुल। करंटली सीरिया की जो सिचुएशन है, सीरिया बिल्कुल एक मैदानी जंग बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। सीरिया की कोई प्रॉपर लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। जी जी। एक तरफ दाइश है, एक तरफ अलकायदा और रेबल्स हैं, एक तुर्की भी इन्वॉल्व है बीच जी जी। में, फिर ईरानियन फैक्टर, रशियन फैक्टर। और इसके स्टार्ट में जब ये अलायंस लॉन्च किया गया तब कहा गया था कि अलायंस कोलैबोरेट करेगा यूनाइटेड नेशन, ओआईसी और इंटरनेशनल पावर्स के लिए। बिल्कुल सर। इंटरनेशनल पावर्स को साथ ऑन बोर्ड लिया जाए। सर ईरान जो है उसके हमारे साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं। अगर हम उनको साथ नहीं लेंगे, आपको पता है कि ईरान और अफगानिस्तान के तल्लकात बहुत अच्छे हैं, तो हमें खित्ते में अपनी जो अपना वकार है उसको कायम रखने के लिए हमें ईरान को साथ जरूर शामिल करना होगा। मैं आगे बढ़ूंगा आरिफ खान साहब की तरफ। सर मुझे ये बताइए कि इस जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत अहम है। पाकिस्तान चूंकि इस्लामी दुनिया में एक बड़े भाई की हैसियत से है, लेकिन फिर भी इसमें पाकिस्तान के जो किरदार को लेकर जो अबहम और कंफ्यूजन अभी भी बाकी है। मैं इस हवाले से आपसे राय लेना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या कहें। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस्लामिक जो ममालिक से उनको अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो मतलब आप कह सकते हो जो न्यूक्लियर पावर उसके साथ है। और दुनिया में जो हमें ये लक़ब दी गई है कि इस्लामिक जो मतलब जहाँ पे जो कंट्रियाज बिग ब्रदर की हैसियत से वो हमारे शक्लों के ऊपर नहीं है, वो इसलिए दिए गए कि क्योंकि हमारे पास हमारे पास जो है ना न्यूक्लियर बम्स वगैरह मौजूद हैं। तो इस लिहाज से जो पूरा सिचुएशन बनने जा रहा है इसमें अगर देखें पाकिस्तान को जाहिर सी बात है कि आजकल दुनिया में जो है ना हर जगह पे जो है ना मुस्लिम जहाँ पे भी होते हैं, चाहे सीरिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, अफगानिस्तान इराक कहीं पे भी आप उठा लें, तो वहाँ पे जो है ना इनको टारगेट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर पाकिस्तान कोई हैज अ पॉजिटिव कोई से वो उठा लेता है कोई स्टेप, तो वो जो है ना न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे एक दुनिया को एक मैसेज जाएगी कि पूरे जो मुस्लिम जो कंट्रीज है वो अब मुत्तहिद हो रहे हैं, वो एक ऐसा पावर बन जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए दुनिया में आजकल लड़ाई किस चीज का, या तो आपके समंदर के पानी वगैरह का, या तो आपके पास क्या है तेल का है। तेल से जो है ना हम लोग पूरे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सऊदी अरब जो कंट्री जो लीड कर रहे हैं वो इसी इशू पे कर रहे हैं कि यार इकोनॉमिक्स के लिहाज से मतलब उनकी जो इकोनॉमी है
वहाँ से वो लोग बिल्कुल जो है ना जी। डेवलप्ड हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि वो लोग जो है ना एक बिल्कुल बहुत ठीक है, बड़ी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो चूंकि इस्लामी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस असल में ये सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो नौजवान मिनिस्टर है उसके माइंड का आइडिया है, जिसको तश्कील पाने के लिए उसने जनरल रहील शरीफ जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं उनको चुना है। तो इस हवाले से उनका किरदार बहुत अहम होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान को जब ये इन्वॉल्व होगा इस सरगर्मी में, उसके साथ साथ हमें ईरान के तल्लुकात को भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, तला अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, इंसान और इंसानियत की कदर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।